जिस प्रकार मानव के जीवन में जल व वायु का बहुत महत्व है, उसी प्रकार प्रकृति का भी एक महत्वपूर्ण महत्व है। इसी क्षेत्र में कार्य कर रही है हमारे बीना शहर की एक समिति, जिसका नाम है माँ मोतीचूर जल एवं पर्यावरण संरक्षण समिति। इसी के साथ मैं निखिल गौरी आप सभी का स्वागत करता हूँ द जेम ऑफ सोसाइटी के एक और नए एपिसोड में। सर हमारी टीम के लिए बताइए, अपने समिति और अपनी टीम के बारे में थोड़ा परिचय दीजिए सर। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 27 के युवाओं को, ये युवा जो बीना के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी बीना में अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ जाके आप लोग कवरेज कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको साधुवाद धन्यवाद और अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोग इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। आपका क्वेश्चन है कि हम लोगों ने क्या कार्य किया है, तो मैं बता दूँ विगत 3 वर्षों से माँ मोतीचूर टीम, मैं शॉर्ट में नाम ले रहा हूँ, आप अपने कवरेज में पूरा नाम ले दें उसका। तो हम ऐसे 25 लोग करीब हैं, जिसमें हमारे संरक्षक है श्री SD गोस्वामी दादाजी। तो हम सभी लोगों ने मिलकर घाट पे और यहाँ इटावा मुक्तिधाम में पौधे रोपे हैं और पौधे रोपने के अलावा उनका संरक्षण किया है। साथ ही हम लोग लगातार उनकी डेली देखभाल करते हैं और पौधे जो हम लोगों ने रोपे हैं वो सुरक्षित रूप से ट्री गार्ड में लगाए हैं। यहाँ का आपने पूछा तो यहाँ आप देखेंगे पीछे सारा जो ग्राउंड है, यहाँ पे आपको पौधे ही पौधे देखेंगे। जी सर। सीधे में आप देखेंगे जहाँ भोले जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग भोले की बगिया छोटी सी तैयार कर रहे हैं और वो पूरा हम लोगों ने कवर कर दिया। वहाँ पे जैसे हमारे दिनेश कुशवाहा जी ने बड़े शानदार जो बांस आते हैं अर्थी में, उन बांसों का उपयोग करके बाउंड्री वाल बनाई है, वो जरूर आप देखेंगे। बाकी ये सारा काम हम लोगों का लगातार 3 वर्षों से चल रहा है। सर जैसा कि आपने बताया कि 3 वर्षों से आप इस कार्य में कार्यरत हैं, तो सर जब आपने इस कार्य को स्टार्ट करने का सोचा था सर, तो उस समय आपके साथ कितने लोग थे और ये आपको ये सुझाव, ये आइडिया कहाँ से आया सर कि कुछ ऐसा भी किया जा सकता है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। एक्चुअल क्या हुआ था, आज से 3 वर्ष पूर्व पेपरों में मैंने पढ़ा कि कुछ लोग बड़े मंदिर की नदी की सफाई कर रहे हैं, तो मैं भी पहुंचा और उसमें परिवार ही था, मेरे बच्चे भी थे और भी लोगों के बच्चे थे। तो हम लोगों ने ऐसे करीब हम लोग 30-40 लोग हो जाते थे, महिला पुरुष मिला के। फिर दूसरे दिन 100 लोग हुए, फिर 150 लोग हुए, तो ऐसे करके काफ़ी लोग हो जाते थे। लेकिन हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, जो पत्ते आ गए थे या पॉलीथिन आ गए थे वही हम लोग सिर्फ ढूंढ रहे थे। फिर ये टीम जुड़ी, टीम पूरी जुड़ने के बाद हम लोगों ने तय किया कि इतना करने से कोई कुछ नहीं होता है। फिर हम लोगों ने सारा इकट्ठा करके उसकी खुदाई शुरू करवाई, नदी की खुदाई शुरू करवाई और साफ़ सफाई की। उसकी जो कॉर्नर्स ख़राब हो गए थे उनको कॉर्नर्स को सही किया। तो पहले साल में हम लोगों ने ये काम किया। फिर उसके बाद टीम के युवाओं ने बोला कि अपन यहाँ के अलावा इटावा मुक्तिधाम में भी, चूँकि ये अंतिम जगह ऐसी है जहाँ पे अपने को आना पड़ता है, तो यहाँ पे भी अपने को कुछ करना चाहिए। तो टीम के युवा सदस्यों ने ये सुझाव दिया, तो अच्छा सुझाव लगा, तो फिर हम लोग घाट के साथ साथ यहाँ भी वर्क करने लगे और लगातार वर्क कर रहे हैं। जैसा कि हमने सुना कि इस वक्त हमें मुक्तिधाम में यानी कि शमशान घाट, ऐसी एक मिथ है हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में कि शमशान घाट में आने से कतराते हैं लोग। और यहाँ पर हमारे साथ जो टीम है माँ मोतीचूर समिति, ये सभी यहीं शमशान घाट में रहकर इसको कार्य सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं, वृक्षों की देखभाल कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए सर को हमारी तरफ से आभार निमंत्रण है। सर आप बताइए कुछ। क्या है मोतीचूर संरक्षण अभियान समिति के बारे में, जैसे अभी हमारे समिति अध्यक्ष मनीष कैथौरिया जी ने बताया, और वास्तविकता तो ये है कि ये टीम एक इतनी टीम भावना के साथ काम कर रही है कि कभी कोई एहसास ही नहीं होता है कि कोई पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। लेकिन टीम के सदस्य, मतलब पूरी टीम में से कुछ सदस्य हमेशा हमारे ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में, करीब 2-2.5 हज़ार की संख्या में पौधे लगाए गए और साथ में बाजू में अपना शनि मंदिर, वहाँ भी वृक्षारोपण हुआ है और घाट पर अभी आप थोड़ी देर बाद चलेंगे ही। जी सर। तो हमारी टीम जो टीम भावना से काम कर रही है, और ये टीम, ऐसी टीम मुझे आज तक अब मेरी लाइफ में नहीं मिली। मैंने और भी कई संगठनों में पहले काम किया है, लेकिन यहाँ पर जो भाईचारा है, जो एक सहयोग भाव है, वो एक अपने आप में अलग बात मैं महसूस करता हूँ। जी सर। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे। आज भी हमारे संजू भाई ने स्लोगन दिया और हम लोगों को है कि प्रकृति से हमने जितना लिया है, अगर उसका 20% भी हम लौटा पाएँ तो हम सभी लोग, आप, हम सब धन्य मानेंगे। ये मैसेज ही हम देना चाहते हैं कि प्रकृति से जितना ले रहा है उतना नहीं तो कम से 5%, 10% वापस दे दो। ये उद्देश्य है टीम का। यही मानसिकता होनी चाहिए।
मां मोतीचूर जल एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा 1500 से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें से ज्यादातर वृक्ष अभी जीवित अवस्था में मौजूद हैं। मंदिर परिसर में मां मोतीचूर नदी का गहरीकरण तथा एक बोर नदी में पानी की मौजूदगी की उपस्थिति के लिए किया गया है तथा सुरक्षा की दृष्टि से नदी के चारों तरफ रेलिंग लगवाई गई हैं तथा समिति के सदस्यों द्वारा नदी परिसर पर सौंदर्यीकरण की दृष्टि से पेंटिंग का कार्य किया गया है एवं त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए विसर्जन घाट का निर्माण भी किया गया है। तो अब हम आए हैं श्री देव रघुनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट। यहाँ पर मोतीचूर नदी का घाट भी है। यहाँ पर हमारे बीना के प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि बीना के इतिहास का पुराना घाट है यहाँ पे, और हमारे जस्ट पीछे बहुत बड़ा मंदिर, इसको बड़े मंदिर नाम से भी बीना में प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर भी श्री माँ मोतीचूर नदी पर्यावरण एवं जल संरक्षण समिति ने बहुत कुछ कार्य किया है। सर से जानते हैं इसके बारे में, बताइए सर। 3 साल लगातार हम लोगों को काम करते हुए घाट पर और मुक्तिधाम में हो गए हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, नदी लगभग लुप्त प्राय थी और बारिश के 1 महीने भर पानी रुकता था। अब हम लोगों ने यहाँ पे मेहनत करके, और हाँ, सबसे पहले मैं पूरे बीना को इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे बीना के लोगों ने इसमें सहयोग किया। जब हम लोग जिस काम से गए हैं कि हमें ये वहाँ पे आवश्यकता है, तो जिस व्यक्ति के पास भी गए हैं उसने हमें भरपूर सहयोग दिया है। तो अब ये स्थिति रहती है कि 5 महीने करीब पानी बारिश के बाद अब संरक्षित रहता है। और जो यहाँ पे काम है, तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे रेलिंग नहीं थी, मतलब गिरने का डर रहता था कि घाट पे गिर के नीचे नदी में ना गिर जाए व्यक्ति। तो सबसे पहले टीम ने अथक प्रयास करके रेलिंग का काम किया। फिर यहाँ पे नदी को गहरीकरण करने का काम किया। गहरीकरण करने के लिए साथ साथ इसको स्वच्छ करने के लिए साफ सफाई की। साथ ही इस तरफ आप देखेंगे तो 2 स्टॉप डैम हमने बनाए थे। वो इसलिए बनाए थे कि कम से कम 4-5 महीने बारिश का पानी हमारा, क्योंकि इस तरफ एक स्टॉप डैम बना हुआ था, उसमें गेट नहीं थे। तब हम लोगों ने ऐसा प्रयास करके हैं राय सर्वे एजेंसी, उनसे हम लोग मिले थे, तो करीब 60,000 रुपये खर्च हो गए। वो गेट बने थे, तो वो स्टॉप डैम जो है उसके गेट लगे थे, तो पानी अब यहाँ रुक जाता है। और यहाँ स्टॉप डैम है, तो 4 महीने करीब पानी, स्वच्छ पानी यहाँ पे रोकने में अपन लोगों को सफलता प्राप्त होती है। और काफ़ी उस टाइम पे त्यौहार पड़ते हैं, तो महिलाओं का भी बहुत आना जाना होता है। साथ ही आप देखेंगे उसके स्टॉप डैम के बाईं ओर विसर्जन घाट, ये सबसे बड़ा काम था यहाँ पे, क्योंकि विसर्जन घाट नहीं था तो गणेश विसर्जन, देवी विसर्जन मूल घाट पे होता था। मूल घाट पे हो जाने से ये पूरा घाट गंदा हो जाता था, और इसमें मतलब जो थोड़ा सा भी पानी जो आचमन करते हैं अपन पितृपक्ष में जो लोग आते हैं, तो वो आचमन भी करने लायक नहीं रहता था पानी। तब हम लोगों ने बहुत प्रयास करने के बाद नगर पालिका से वह घाट बनाने में सफलता प्राप्त की है, विसर्जन घाट। उस घाट के बनने से ये घाट अब सुरक्षित हो जाता है। उस तरफ भी आप देखेंगे, जब आप कवरेज करेंगे, तो उस तरफ भी हम लोगों ने स्वयं निर्मित स्टॉप डैम बनाया। इस तरफ 2 स्वयं निर्मित स्टॉप डैम बनाए। ये सारे कामों, एक और अच्छी सूचना आप लोगों के लिए, चूँकि आप लोग भी बीना के हैं, कि अभी 10.5 लाख रुपए का एक टेंडर और नगर पालिका ने निकाला है, जो घाट के दूसरी ओर काम होना है। तो एक व्यवस्थित घाट की जो परिकल्पना थी, वह परिकल्पना करने में साकार होते अपन लोग दिख रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि प्रकृति से जो थोड़ा बहुत जो भी आपने लिया, अगर उसमें थोड़ा सा भी आप उसको लौटा सकें, तो हम लोग अपने आप को धन्य मानेंगे। प्लस यहाँ की उदासीनता, जो जिन लोगों को, तथाकथित लोगों को काम करना चाहिए था, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन हम उनके भरोसे नहीं बैठ सकते। युवाओं ने, सभी टीम ने ये संकल्प उठाया कि ठीक है, आप नहीं कर रहे, वो ठीक है, तो अपन जितना कर सकते हैं अपन उतना करेंगे। तो जितना बन पड़ रहा है, बिना वालों के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से लगातार हम लोग कर रहे हैं। सर, इस चीज़ के लिए हमारा पूरा चैनल आपके लिए धन्यवाद देना चाहता है, और हमारे हिसाब से पूरा शहर, पूरा प्रदेश आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद देगा सर। जो आप काम कर रहे हैं सर, ये काम बहुत अमूल्य है सर। नहीं यार, प्रकृति के लिए हमारा कर्तव्य है सर ये। और ये न्यूज़ में ये संदेश सभी को देना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जो अपना अधिकार या फिर अपना कर्तव्य समझते हैं प्रकृति के प्रति, वो अपना 5% भी यदि दें, तो हमारा प्राकृतिक है जो पर्यावरण है, वो क्या से क्या हो जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से मतलब हम लोग बधाई के बिल्कुल पात्र नहीं मानते हैं, क्योंकि एक भी बंदा हमारी टीम में ऐसा नहीं है जो कहता कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, प्रकृति पे एहसान कर रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ये ड्यूटी है। बस हम लोगों को ये है कि हम लोगों ने ये समझा
कि हमारी ड्यूटी है, हमें कुछ करना चाहिए। हम इस नगर में पैदा हुए, इस नगर के लिए हम क्या दे रहे हैं, प्रकृति के लिए हम क्या दे रहे हैं, इकलौती नदी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हाँ, मैं एक महत्वपूर्ण बात भूल गया था। टीम का उद्देश्य है कि यहाँ पर 12 मासी पानी रहे। सबसे महत्वपूर्ण टारगेट जो मैं भूल गया था, हम लोगों का पूरी टीम का ये टारगेट है कि यहाँ पे 12 मासी पानी रहे। जैसे अब आप देखेंगे कि अपन लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है स्नान का, जो होता है मकर संक्रांति, लेकिन नदी में पानी नहीं रहेगा। और इस बार हम लोग बड़े दुखी है कि इस बार हम लोग पानी नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन अगली बार आप सभी लोगों के सहयोग से आप देखेंगे कि मकर संक्रांति पे कमर के ऊंचा तक यहाँ पर साफ शुद्ध पानी भरा हुआ है। और मैं बता दूं कि उसके उस तरफ विसर्जन घाट श्री विनोद राय जी, दिनेश लाजवाली अपनी ओर से बना रहे हैं महिलाओं के लिए घाट। महिला घाट एक बनाएगा, इतनी बड़ा, जितने पे आप बैठे हो इतना बड़ा घाट बनना है। और जैसे ये पानी सूखता है यहाँ पे काम लगना है। विनोद राय जी की ओर से ये बनना है। अन्नू काजी जी जो हमारे ठेकेदार हैं, मस्जिद वार्ड में रहते हैं, उनकी ओर से एक बोर हुआ है, उसमें काफ़ी इन्वेस्ट हुआ है। और अभी टीम का टारगेट है कम से कम 3 बोर और 4 बोर जब हो जाएंगे तो जैसे सपोज सोमवंती अमावस्या है, संक्रांति है, या ताजिया के टाइम पे पानी नहीं है तो ताजिया के टाइम पे वहाँ पे पानी भर दिया जाए। अपने त्यौहार, हिंदू त्योहारों के टाइम पे, या अन्य जो जैनिज्म में जैन के जो भी त्यौहार नदी वाले होते हैं तो उसमें पानी भर दिया जाए। ये टारगेट टीम का है। सर 2 शब्द उनके लिए सर जो इसे नदी नहीं नाला समझते हैं। देखो एक्चुअली उनके लिए कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने तो देखा नहीं है, ऐसा सुना है कि राजस्व अभिलेखों में ये लिखा हुआ है नाला। हो सकता है लिखा हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अपन हिंदू है भैया, अपन तो इसको माँ मानते हो, गंगा की सहायक नदी मानते हैं। क्या उनके बारे में कहना है यार, अपन तो इसको माँ मानते हैं, आचमन करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं उस टाइम के आपको फोटोग्राफ दूंगा। पिछले 2 साल से मैं खुद यहाँ पर पानी देने के लिए आता था पितृपक्ष में। मैं अपना लोटा लेके आता था, मैं ये पानी नहीं लेता था मुंह में। और मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पे आचमन करते थे, पानी देते थे अपने पितरों को, एक भी व्यक्ति आचमन नहीं करता था। पिछले 2 साल से वो आचमन करते हैं और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद टीम को वही लोग देते हैं कि मान गए यार आप लोगों को कि कम से कम ऐसे हमारे पवित्र काम के लिए आप लोगों ने सहयोग किया। हम आचमन मीन्स पानी का जो अपन लेते हैं ना आचमन करना, वो आचमन नहीं लेते थे, कुल्ला नहीं करते थे, वो आचमन लेते हैं अब इस पानी से। इससे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो हम लोग तो उसको नदी मानते हैं। तैरना भी इसी के, इसी नदी में तैरना भी इसी के आते थे। हम लोग इसको नाला नहीं मानते, हम लोग बचपन हमारा पूरा इसी नदी में गुजर गया है। और आज भी मतलब नदी मानते हैं हम लोग। अब वो सूख जाती है, कुछ नहीं है उसमें, कोई वो वाली बात नहीं है। मगर हम लोग अभी भी मतलब ये समझ लो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 12 मासी के लिए पानी की व्यवस्था फुल हो जाए। मोतीचूर नदी नाला उल्लेख जहाँ कहीं भी हुआ हो, लेकिन वास्तव में ये नदी है। अगर यहाँ के पुराने लोगों से पूछें, बुजुर्ग लोगों से पूछें, कभी इस नदी में 12 मासी पानी होता था। जहाँ तक नाले की बात आती है तो मैं पुरातत्व विभाग वाले हों या कोई जानकार लोग हों, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में नालों के किनारे कभी भी धार्मिक स्थल नहीं बनाए जाते। जैसे अभी हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ देव रघुनाथ मंदिर है, इसके बाद नीचे जाएंगे आप बजरा घाट, कनेर घाट मंदिर है, फिर कनेर घाट मंदिर है, और इसके किनारे करीब 8 से 10 घाट के टाइटल नाम हैं। तो ये कभी नाले के किनारे कभी नहीं होते। और इसमें एक तर्क मैं ये भी देना चाहूँगा, नाले में कभी भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते। जैसे प्रतिमा विसर्जन होना या ताजिया विसर्जन ही होना, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं। और साथ में कभी भी किसी नाले में श्राद्ध कर्म नहीं हो गए हैं, ना देखेंगे आप, चाहे पुरातत्व उठा लें या धार्मिक उठा लें। तो ये नदी ही थी, लेकिन मनुष्य की अपनी गलतियों से ये चेंज हो रही है। तो अगर हम अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारियां पर्यावरण के प्रति, अपने जो भी दायित्व बनते हैं उनका थोड़ा सा भी निर्वहन करें तो ये नदी अपने मूल रूप में आ सकती है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही सर ने। यह नक्शा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मां मोतीचूर का भावी मॉडल है। हम आप सब से सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप सभी मां मोतीचूर जल एवं पर्यावरण संरक्षण समिति का अधिक से अधिक सहयोग करें, जिससे मां मोतीचूर नदी को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। बने रहिए खबर 27 के साथ। धन्यवाद। जो नदियों को नाला कह रहे हैं लोग बाग, यदि आज हम और आप नहीं जागेंगे और नदियों का संरक्षण नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी नदियां ही नाला बन रही हैं। उसका कारण क्या है? फैक्ट्रियों का गंदा पानी, नालों का गंदा पानी आज लोग नदी में ही डाल रहे हैं। तो हम और आप अगर नहीं देखेंगे तो कल ये भी जाके नदी, बड़ी बड़ी नदियां भी नाला बन जाएंगी। तो इससे अच्छा ये हम और आपको जागना चाहिए,
पर्यावरण का संरक्षण करें और नदियों को वापस बचाना चाहिए, गंदे पानी को रोकना चाहिए ताकि वो नाला ना बन सके। तो भावी पीढ़ी उसको नाला ही समझेगी, आज हम नहीं बचाएंगे तो उनसे मैं कहूँगा नाला जो कहने वाले हैं कि उनका संरक्षण करें, नदी को मूल रूप में वापस लेके आएँ और अपनी भावी पीढ़ी के लिए अच्छा पर्यावरण दें। धन्यवाद। सर बीना के युवाओं के लिए और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सर, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश दिए सर, आपकी टीम देना चाहे सर तो। तो बीना के युवाओं के लिए और आगे भावी पीढ़ी को यही कहूँगा कि जल और हवा यदि आपको स्वच्छ चाहिए भविष्य में और स्वस्थ रहना है तो आज से ही जागना पड़ेगा, जल को बचाना पड़ेगा और वायु को बचाने के लिए पेड़ लगाना पड़ेंगे, तब जाके आप सुरक्षित स्वस्थ रह सकते हैं, नहीं तो आप आगे जाके बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। धन्यवाद सर। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मैं खबर 27 से निखिल कोरी।